नमस्ते दोस्तों और ईयरली पीएनएल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रॉफिट जनरेट किया है इस ईयर में, कितने कैपिटल पे। ओवरऑल आप स्क्रीन देख सकते हैं जो कैपिटल मैंने जनरेट किया ऑलमोस्ट 30% का आरओआई था पूरे साल भर का, और जो भी कैपिटल पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है। मेरे दो अकाउंट्स थे, जीरोधा और फायर्स, जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ओवरऑल जो ट्रेडिंग से मेरा जो अर्निंग आती है वो मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं जीरोधा के ऊपर। यहाँ पे मेरा एक क्या आरओआई है, उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कितना ट्रेड्स मैंने लिए होंगे, ये सब देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा जीरोधा का आरओआई। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अगर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड्स मैंने लिए हैं पूरे साल भर में। अगर देखें तो ईच डे मेरा ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स हुए हैं। मेनली जनवरी में काफ़ी ट्रेड्स हुए हैं, फिर फरवरी में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 427 रोज हैं जो कि 22 सेल कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 200 ट्रेड्स लिए हैं। तो इसमें कुछ मतलब बेसिकली है, जब बाइंग होती है कुछ स्टॉक्स की तो कुछ वन वन डे का राउंड होता है। कुछ इसमें निफ्टी 20 वगैरह भी हैं जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो जो कि मेरी डेली होती है ऑलमोस्ट। 5 सितंबर अक्टूबर नवंबर में ऑलमोस्ट मैंने कई दिनों से लगातार किया है, तो उसमें तो ये ट्रेडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है, और इधर भी थोड़ा सा किया था मैंने। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें ट्रेडिंग जो, अगर आप देखें तो जो काउंट है वो ज़्यादा है, ज़्यादा ट्रेड्स हैं। पर ओवरऑल अगर देखें तो बेसिक जो मेरी इनकम हुई है वो इस एरिया जोन में हुई है, मई जून जुलाई अगस्त में, और थोड़ा बहुत अक्टूबर नवंबर में हुआ था, और थोड़ा बहुत इधर जनवरी में हुआ है। तो ओवरऑल बाकी मोस्टली लॉस था कुछ मंथ में। अगर देखें तो जैसे दिसंबर के मंथ में मैक्सिमम लॉस हुआ है। मार्च के मंथ में मुझे लॉस काफ़ी अच्छे खासे हुए हैं, 4-5 ट्रेड्स हुए हैं जिसमें लॉसेस हुए हैं। तो इसमें कुछ हैजिंग के पर्पज से भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ, तो वो भी काउंटेड है, तो इस वजह से यहाँ ट्रेड्स इक्विटी में ज़्यादा दिख रहा है। वैसे सिमिलरली फ्यूचर्स पे अगर देखें, फ्यूचर्स में सिमिलरली आपको 295 ट्रेड्स है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भी देखें तो कई हैजिंग वगैरह है, तो जिसकी वजह से जैसे ये 594 पे बाई किया, 540 पे एग्जिट कर लिया, तो ये कुछ हेजिंग टाइप के हैं जो मैं लिया करता हूँ फ्यूचर्स के ट्रेड के। जो भी फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं उसके अगेंस्ट में लेता हूँ। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो इस एरिया में था। फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट सितंबर के राउंड आए थे। नवंबर में प्रॉफिट लॉस दोनों बराबर चल रहे थे। दिसंबर में काफ़ी लॉसेस हुए हैं वैसे। और अगर देखें तो जनवरी में छोटा सा एक ट्रेड था जिसमें लॉस हुआ था मुझे। मार्च में लॉस हुआ था, अप्रैल में प्रॉफिट था। और अब अगर देखूं तो ओवरऑल पीएनएल अगर देख लें एक बार, पीएनएल में सबसे पहले चलते हैं इक्विटी में, और इक्विटी पे देख लेते हैं कितना है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 1 जनवरी से दिसंबर 31 तक का है। और अगर देखें तो रियलाइज प्रॉफिट जो था वो 52,427 है, जिसमें 2,7 चार्जेस लगे हैं। बेसिकली ट्रेड्स थोड़ी ज़्यादा है। मैं इस नेक्स्ट ईयर में ट्रेड्स को थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा, और क्वालिटी ट्रेड्स को लेने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरी आरओआई जो है वो ज़्यादा जनरेट हो, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा बढ़े। तो बेसिकली तो थोड़े से स्ट्रेटजीज जो है वो कम करूंगा, और उस पर ध्यान देना है मुझे। उसके बाद अगर देखें, नेट रियलाइज प्रॉफिट जो है 48,398.64 है, जो कि मैंने एक्सेल शीट में डाल दिया हुआ है। ये अभी अनरियलाइज जो है वो रनिंग है, तो उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मुझे फिलहाल के लिए भी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर देख लें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ऑलमोस्ट 94,590 का है, जिसमें मैं ट्रेड्स लेता हूँ। इसमें 1.10 लैक्स का 1.10,000 का मतलब 1.10 का लैक्स का कहते हैं प्रॉफिट हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 का चार्जेस लगे, जो कि चार्जेस काफ़ी हैवी हाई है। और ये चार्जेस को कम करने के लिए ही मैं ट्रेड्स को थोड़ा सा कम करूंगा। ओवरऑल देखें तो आप प्रॉफिट्स, यहाँ 50,000 का प्रॉफिट हुआ था मेरा अप्रैल में। 5 ये बेसिक स्मॉल लॉस था, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा इनिशियली। फिर एक यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 31,000 का प्रॉफिट था। 700, 591, 200, ये मेरे कुछ टेस्टिंग ट्रेड्स थे, उसके प्रॉफिट्स हैं। कुछ दिन के मेरे लॉस भी होते थे, 5,000, 6,000 ये। फिर उसके बाद एक है 55,000 का प्रॉफिट था, 81,000 का एक प्रॉफिट था, और 24,000 का प्रॉफिट था एक बार। और अगर आप देखें 10,000 का प्रॉफिट इधर था, 700 का, फिर उसके बाद इधर 990 का। इधर देखे 13,000 का प्रॉफिट था, 9,000 का प्रॉफिट इधर हुआ था, और उसके 15,000 का प्रॉफिट हुआ था। अगर लॉस भी देखे तो 6,000, 4,000 ऐसे करंटली हुआ थे। सबसे बड़ा लॉस जो था वो 20,842 रुपीज़ का हुआ था मुझे। अगर आप देखें तो उससे बड़ा लॉस कोई नहीं होगा यहाँ पे मोस्टली। ये 25,000 का बेसिकली 25,771 का लॉस सबसे बड़ा हुआ था, जिसमें मैं
स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना भूल गया था और इसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा लॉस दे दिया था ये। और सेकंड टाइम मैंने फिर ये गलती की थी और उसमें भी मुझे लॉस होता, जिसकी वजह से मेरे लॉसेस भी थोड़े ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट कम हो गया। तो अगली बार के लिए मैं ये ध्यान दूंगा, अगर इक्विटी पे वही चीज़ देख ले एक बार, इक्विटी पे भी लॉसेस, सबसे बड़े लॉस जो है वो 4007 और 3000, 5460 सबसे ऊपर है। तो 5460 सबसे ऊपर है लॉस। तो ये नवंबर मंथ में हुआ है 5460 का। और किस ट्रेड पे हुआ ये भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये हुआ है मेरा बेसिकली, कई ट्रेड्स दिखा रहा है, ये टाटा केमिकल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था जो कि 7.29% का लॉस हुआ है। तो इस पे है ये। तो ये चीज़ एक क्लियर हुआ है। तो दो बेसिकली, इक्विटी में 5400 का लॉस जो है वो मुझे हुआ है इक्विटी में, और मैक्सिमम लॉस। और मैक्स अगर देखें तो एक बार ऐड कर लेते हैं इसको। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम गेन एक बार ऐड कर लेते हैं। मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस। तो अगर इक्विटी में मैक्स प्रॉफिट देखें तो सबसे बड़ा प्रॉफिट अगर इक्विटी में देखा जाए तो ये है 13,039, 11,000, 17,492, 17,492, 10,000 है। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है वो 17,492 है। 17,492, तो 17,492 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहा है। और सबसे बड़ा लॉस जो है वो 4,700, 5,460। तो 5,460 मैक्सिमम लॉस रहा है। वहीं एफएनओ में अगर देख लिया जाए, यहाँ पे एफएनओ में सबसे बड़ा लॉस 22,723, 25,000, 20,000, 13,000। तो सबसे बड़ा लॉस 25,771 रहा है, 25,771। वहीं सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है वो 81,885 है, 81,885 है। उससे बड़ा कोई नहीं है, 81,885। तो ओवरऑल ये रहा मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस। अब चलते हैं, एक बार ये भी कंपेयर कर लेते हैं प्रॉफिट। यहाँ 94,590 का जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में है, जो कि मैंने यहाँ अपडेट कर दिया है। इक्विटी में अगर आपको दिखा दूँ वही सेम चीज़ 48,398 का है, जो कि मैंने यहाँ अपडेट कर दिया है। अब चलते हैं, टोटल कैपिटल जो था 4,42,000 यहाँ पे यूज़ हुआ है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1,42,989 रुपीज़ प्रॉफिट आया है इस ईयर का। फायर्स का एक बार चेक कर लेते हैं अब। ये आ गया फायर्स के अकाउंट पे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इक्विटी में। अगर इक्विटी में देख लें एक बार और सबमिट करते हैं। फायर्स का अकाउंट मैंने इस बार अप्रैल के अराउंड बाद में ही खोला है, तो इसको मैं इस ईयर का जो है अप्रैल के बाद का ही रेंज देखते हैं, इसलिए इसमें सपोर्ट नहीं करता अगले फाइनेंशियल ईयर का। मुझे पता नहीं है यहाँ पे कैसे इसमें मे बी सपोर्ट करा सकते हैं कि नहीं। तो ओवरऑल जो है लॉस हुआ था इक्विटी में। एक ट्रेड मैंने लिया था, मुझे याद है, टाटा मोटर्स का, जो कि मैंने बस एज ए टेस्टिंग किया था, फेल हो गया था। 704 का लॉस हुआ था इसमें। तो यहाँ मैंने 704 का लॉस डाल दिया हुआ है फायर्स में। नेक्स्ट है एफएनओ। तो एफएनओ में जो कि मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ बेसिकली, एक ऑप्शन ट्रेड लेता हूँ बेसिकली इसमें, एक स्ट्रेटेजी पे, जिसमें मैं बेसिकली आरएसआई बेस्ड है। उस पर 32,096 रुपीज़ का ओवरऑल नेट प्रॉफिट हुआ है, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तो नेट अगर देखें तो इसमें टोटल जो प्रॉफिट आता है फायर्स में 2,591 रुपीज़ आता है, जो कि अगर मैं यहाँ पे कंबाइन कर दूँ ऑल का, तो उसमें भी 2,591 रुपीज़ आएगा। और नेट प्रॉफिट जो होता है 1,45,581 रुपीज़ आता है। और अगर आप कंपेयर करें कैपिटल बेस पे तो 30% का आरओआई जनरेट होता है। तो ये टोटल इस साल का मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस मैंने बताया, इक्विटी कैसे मैंने ट्रेड्स लिए, उसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, मुझे ये सब चीज़ें इसमें मैं देखा हूँ। तो ओवरऑल अगर लर्निंग्स देखते हैं तो लर्निंग्स पहला लर्निंग होता है इज द ट्रेड। सेकंड लर्निंग्स है रिड्यूस, और कह सकते हैं मिनिमाइज द स्टॉप लॉस कह सकते हैं। और फोकस ऑन
focus on some strategies only, or we can say less strategies, क्योंकि थोड़ा सा मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे प्ले करने से थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो डाउन हो सकता है। तो ये 3 चीज़ लर्निंग है इस ईयर के लिए मेरे लिए। ट्रेड को मिनिमाइज करना है, क्वालिटी ट्रेड्स पे करना है बस। द ट्रेड ओनली टेक क्वालिटी ट्रेड्स, और स्टॉप लॉस को भी डिक्रीज करना है, फोकस करना है लेस स्ट्रेटजीज पे, जिससे कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी जो है, आरओआई जो है वो जनरेट हो, वो ज़्यादा ही हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।